Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss common goal of economic planning part 2. We already discussed about the economic system of a country and which type of a system we are adopt to promote economic growth of a country. We already discussed about the capitalism, socialism and mixed economy, and we discussed about the planning commission of India. In this video we will discuss about the Niti Aayog. Niti Aayog means नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. हमने प्लानिंग कमीशंस को 15 मार्च 1950 के अंदर अडॉप्ट किया था, जिसे 65 ईयर के बाद क्या डिज़ोल्व कर दिया गया है. उसकी जगह पर क्या हमने नीति आयोग को सेटअप किया है. पहले जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, आज जो एनालिसिस है वो 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर बेस्ड है. 3 ईयर की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, जो उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा. फिर उसको 7 ईयर के बाद एनालाइज किया जाएगा. फिर उसको उसके बाद क्या 15 ईयर के बाद चेक किया जाएगा, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको राइज किया जा सके. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप on 15 March 1950 as a we are rise GDP growth, increase per capita income and national income, but as well as time is spent. Validity of planning commissions are observing in doubts. So government of India are not ready to continue planning commission. So planning commissions were dissolved after 65 years. We already complete 12 5-year plan. After 12th 5-year plan, we start Niti Aayog, parallel council of planning commission. Means planning commission is replaced with Niti Aayog on 1st Jan 2015. Prime Minister is the head of the Aayog and play the role of chairperson of Niti Aayog. Niti Aayog, Niti means National Institution for Transforming India. Its features, it is like a think tank and truly advisor body. Means कहना तो क्या है, planning commissions is good work in India, but basically they are not a वर्क एज ए थिंक टैंक, बिकॉज पॉलिसीज़ क्या है अपर से लोअर जाती थी, तो लोअर को पार्टिसिपेशन करने का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेस थी. बट थिंक टैंक के अंदर क्या है कि जो बॉटम पे लोग हैं, बॉटम पर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी एडवाइजरी बॉडी के अंदर शामिल किया जाता है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सोल्व किया जा सके. कि वाई प्लानिंग कमीशंस आर नॉट डूइंग वेल, इस चीज़ की जो कमियां थी उसको रिमूव करने के लिए हमने एक थिंक टैंक बनाया और ट्रूली एडवाइजरी बॉडी बनाई, जिसमें CMs एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट्स कैन पार्टिसिपेट्स एंड गिव देयर ओपिनियन टू प्रमोट GDP, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम इन ए कंट्री. इट हैज़ ए comprehensive type. Comprehensive means all aspects are discussed in this think tank, because not only leaders are participants, mostly analysts of a country in the field of different sectors, like in agriculture sector, and scientists and economists and audits, CAs, all are advisory bodies are included. स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले मोर रोल. पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है कम होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुट अप कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट उसको वो फॉलो करना पड़ता था. स्टेट गवर्नमेंट की कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती थी. बट अब यहाँ पर क्या है,
स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसमें शामिल किया गया ताकि वो अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स अपने स्टेट्स की समस्याओं को डिस्कस कर सकें एंड टेक हेल्प फ्रॉम दी थिंक टैंक्स एंड इंक्रीज दी ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। इट हैज़ अडॉप्ट बॉटम अप्रोच। पहले क्या थी, हाई लेवल अप्रोच थी, ऊपर से पॉलिसी नीचे की तरफ आती थी। अब यहाँ पर बॉटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि बॉटम लेवल पर जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाए, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। तो थिंक टैंक के अंदर क्या है, बॉटम अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि प्राइमरी लेवल पर जब समस्याएं हल होंगी तो धीरे धीरे अपर लेवल पर भी उस समस्याएं का सलूशन क्या होना शुरू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर विल बी एक्स ऑफिशियल एंड ऑल चीफ मिनिस्टर विल बी द मेंबर ऑफ नीति आयोग। पहले ऐसा नहीं होता था कि जो सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स हैं वो उसके मेंबर होते थे, उनको बस एक फंड बना के दे दिया जाता था, उनको डायरेक्शन दे दी जाती थी, उसी डायरेक्शंस के बेसिस पर क्या है स्टेट गवर्नमेंट को काम करना होता है। बट ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, ऑल स्टेट्स आर मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ ए बेटर मेथड्स कंपेयर टू प्लानिंग कमीशंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। पहले सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन कुछ और है, तो हर सिचुएशंस के लिए चेंज इज रिक्वायरमेंट। इन 10 years we are see many changes in our administrative systems. Its results may be good, may be bad. It's depend on the coming 2 or 3 years when people are habitual to adopt it. So I think Niti Ayog is very important and good councils because all the literate persons and analysts are a part of Niti Ayog. They can do well compared to the those have no experience. So Niti Ayog is well than planning commissions. नीड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, कहते हैं वाई नीड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी कंट्री को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी क्योंकि लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। हमने ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया जिसके अंदर मार्केट मैकेनिज्म का रोल कम था, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा। मार्केट मैकेनिज्म मीन्स वेयर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज डिटरमिन बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम ऐसे मॉडल को अडॉप्ट कर देते तो इट्स मीन्स वी आर अडॉप्ट कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में क्या है, जिनके हाथ में परचेजिंग पावर है उनके लिए प्रोडक्शन होती, तो ओनली रिच सेक्शंस कैन एक्सेस द गुड्स बट पुअर सेक्शंस आर अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो गवर्नमेंट ने जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे वो अपने पास रखे, एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड श्रिंक द प्राइवेट सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ अडॉप्टिंग 5 ईयर प्लानिंग। तो मार्केट मैकेनिज्म को लिमिट किया गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसके से रीज़न भी था ताकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, कैसे मेन रीज़न था सोशल जस्टिस, बिकॉज जब पावर हैंड इन फ्यू पर्सन्स दे कैन एक्सप्लॉइट द सिस्टम। तो इसलिए क्या सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को वेरीफाई करने के लिए एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट्स रीच टू एवरीवन, अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत थी, तो हमने क्या है एक सोशल पैटर्न सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर इज मेन एंड सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले बाय द प्राइवेट सेक्टर। यूज रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारी चैलेंज थे उन चैलेंज को रिमूव करने के लिए एंड इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमें गवर्नमेंट बॉडी की ज़रूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या थी, हैव ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड हैव ए कैपेसिटी टू इन्वेस्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो जितने भी कोर सेक्टर थे वो हमने क्या है गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रख लिए गए। जहाँ पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत थी वो सेक्टर हमने क्या प्राइवेट को हैंड कर दिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर लीड बना के रखे, ताकि हमें टैक्स रेवेन्यू भी मिलता रहे और उस टैक्स रेवेन्यू से हम इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर पर स्पेंड भी कर सकें। तो क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट हमें ज़रूरत थी हमें इन्वेस्ट का बिल्ड, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर था। लेकिन विद इन 65 ईयर जब से ने 5 ईयर प्लानिंग को बनाया तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है। स्ट्रॉन्ग होने से क्या हुआ, हमारे पास अच्छे रोड हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एंड रेलवे है, टेलीकॉम फैसिलिटी है, आज मेल भी आ गई है, इंटरनेट आ गया है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बिल्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि मोर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मोर ग्रोथ, लेस स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अंडर डेवलपमेंट। तो मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा, हमें रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे हमारे जो पुअर से भी पुअर हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो अगर हरियाणा पंजाब से इसको कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाता है। इन डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट मेक ए प्रॉपर प्लानिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज सो दैट ऑल द थ्री सेक्टर्स ग्रो वेरी वेल। तो ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, जिसको हमने अडॉप्ट किया एज ए प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर हमारी फर्स्ट जो 5 प्लानिंग थी वो हमने 1 अप्रैल 1951 के अंदर अडॉप्ट की, जो कि 31 1956 चली, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो जब जैसे ये प्लान ख़त्म हुआ तो नेहरू जी ने देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है। तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट प्लान इंडिया, हमने कब कब कैसे कैसे प्लान को अडॉप्ट किया, ये इसके अंदर एक हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई सबसे पहले, तो फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड इन 1934 व्हेन M. Vishwarai published in his book Planned Economy of India. It is a famous book. M. Vishwarai is a economist and mathematician also. He is known as a father of Indian planning. And 1938, Indian National Congress set up National Planning Committee with Pandit जवाहरलाल नेहरू। हमने इसको ने एक कमेटी बनाई। फिर 1943 के अंदर 8 लीडिंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सबमिट ए बॉम्बे प्लान टू डबलिंग दी पर कैपिटा इनकम। तो हमने 2 प्लान हमने एक प्रयास किया। 1934 के अंदर हमने एक अटैम्प्ट किया। फिर 1938 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। फिर 1943 के अंदर 8 जो लीडिंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा कि बॉम्बे प्लान की ज़रूरत है ताकि लोगों की इनकम को डबल किया जा सके। फिर एक श्री M.N. रॉय सबमिटेड ए पीपल प्लान बट नो प्लान वर इम्प्लीमेंट, इनमें से किसी भी प्लान को ढंग से लागू नहीं किया गया क्योंकि वी आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट आर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ प्लान्स। कुछ हम एग्रेसिव भी नहीं रहे, ये भी कह सकते हैं। तो कुछ वजह रही जिन वजहों के कारण क्या है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बट जैसे डे बाय डे आगे बढ़े तो प्रॉब्लम्स क्या अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो गई। तो हमने प्लानिंग भी की, जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इन 1944 जो फर्स्ट जो बढ़िया स्टेप आया हमारे पास वो 1944 का आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट का रोल शुरू हो गया। पहले प्राइवेट लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए बट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट टाइप ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट जो चेंजिंग आई वो है इन 1944 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रियल स्टोरी ऑफ प्लानिंग स्टार्ट व्हेन इन 1950 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या है प्लानिंग कमीशन आ गई। टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप इन 6 अगस्त 1952। अब देखो पहले गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को सेटअप किया। फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन आ गया। फिर स्टेट और प्लानिंग कमीशन को कोऑपरेट करने के लिए काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप इन 1952। तो उसके बाद हमने क्या 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट किया। इसकी गेट यानी कि प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, सी ऑल दी मैटर्स रिलेटेड टू दी 5 ईयर प्लानिंग। तो इसके बेस पर हमने क्या है 5 प्लानिंग क्या है सेट करी। 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 हमने क्या है फर्स्ट प्लान सक्सेसफुल
हमने क्या है इम्प्लीमेंट किया, जिससे हमें एक न्यू लुक देखने को मिली, एक नई जो कमजोरियां थी वो पता लगी कि हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या इंडस्ट्रीज़ को भी क्या इंपॉर्टेंस देनी है। अब तक हम क्या 12 5 ईयर प्लानिंग क्या कंप्लीट कर चुके हैं 1951 टू 2015। नाउ द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन ओवर हो गया। स्टार्ट नीति योग ऑन द बेसिस ऑफ 3, 7 एंड 15 ईयर एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस ऑफ नीति योग स्टार्ट। अब आगे देखते हैं प्लानिंग कमीशन का नीति योग कैसे इकोनॉमी को आगे लेके आती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस डायरेक्टली टू